आज हम कर्व देखते हैं। इसके अंदर माया के अंदर कर्व कैसे यूज करते हैं। तो कर्व के अंदर यहाँ पे सबसे पहले एक शेप दिया है सर्कल और एक शेप दिया है रेक्टेंगल। मतलब उन्होंने दो ही शेप अभी फिलहाल के लिए इसके अंदर रेडीमेड दिए शेप्स के अंदर। ठीक है, तो हम जहाँ यहाँ से ये शेल्फ है, तो ये शेल्फ्स के अंदर अभी हम कर्व के अंदर, तो कर्व के अंदर जो जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया है कर्व, और यहाँ पे ऑब्लिक सरफेस है। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कर्व के ऑप्शन है और ये सरफेस ऑप्शन से। तो इसके अंदर अगर मैं जाऊँ क्रिएट के अंदर तो वहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन है कर्व के, कि कर्व के अंदर क्या क्या है। तो सीवी कर्व है, एपी कर्व है, बेजर कर्व है, पेंसिल कर्व टूल है, 3 पॉइंट कर्व, 2 पॉइंट, ऐसे इतने सारे कर्व यहाँ पे है। तो यहाँ पे सब अवेलेबल्स है। ठीक है, तो ये एक कर्व है और ये अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ ऐसे, तुम इसको ऐसे ड्रॉ करना है जैसे तुम ड्रॉ करते हो फोटोशॉप में या फिर इलास्ट्रेटर में तुमने ड्रॉ किया है, वैसे इसको ड्रॉ करना होता है। ठीक है, तो इसका सेटिंग अगर देखना है तो इस पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे कर्व डिग्री मिलेगा और मिलेगा नॉट स्पेसिंग। तो ये क्या चीज़ है कर्व डिग्री? मतलब वन लीनियर मतलब क्या, ये आएगा कॉर्नर्स इस तरह से। इसमें स्मूथ ड्रॉ नहीं होता है 1 डिग्री में। अगर मैं ट्राई भी करूँ ड्रॉ करने का और मैंने सेटिंग लिया है 1 लीनियर रखा है और मैं इसको स्मूथ करने जाऊँ तो स्मूथ होगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा डिविजन्स क्रिएट नहीं होते हैं। और दूसरा दिया है 2, तो इसके अंदर स्मूथ होगा लेकिन ज़्यादा स्मूथ नहीं होगा। तो अगर मैं इसको जूम करूँ यहाँ पे इस पार्ट पे, तो ये देखो कॉर्नर्स कॉर्नर दिख रहे हैं, लेकिन हल्का स्मूथ हुआ है, मतलब थोड़ा सा इसके अंदर फिलेट आता है। उसके बाद में अगर मैं करूँ 3 क्यूबिक, तो ये बेटर है। 3 क्यूबिक जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसके अंदर तुमको स्मूथ मिल जाता है, और जितना स्मूथ मिलता है उतना सफिशिएंट है कर्व क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे दिया है बेजियर ऐसे, तो ये दिया है बेजियर और 5 और 7, ज़्यादा चाहिए तो 5 और 7, वो स्मूथ चाहिए तो मैं इसको बेजियर लेता हूँ, तो बेजियर यहाँ पे मिल जाएंगे। बेजियर से क्या होता है, जैसे मैंने इसको बेजियर कर दिया तो मुझे ये बेजियर हैंडल यहाँ पे मिल जाएंगे, तो इसको मैं बेजियर में एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से मेथड दिया है कर्व ड्रॉ करने के लिए। 1 लीनियर, क्यूबिक, 5, 7, मतलब ज़्यादा इसके अंदर स्नैप, मतलब ये सेगमेंट्स बढ़ जाते हैं तो वो ज़्यादा स्मूथ क्रिएट होता है। ठीक है, तो अगर तुमको स्मूथ नहीं चाहिए, हार्ड्स चाहिए एकदम, तो तुम लीनियर यूज़ कर लो। थोड़ा स्मूथ चाहिए तो 2 का डिग्री ले लो, और ज़्यादा डिग्री चाहिए इसको कर्व डिग्री 3 ले लो। कर्व डिग्री मतलब जितना ज़्यादा कर्व डिग्री रहेगा उतने ज़्यादा वो इसके अंदर इन बिटवीन सेगमेंट्स ऐड करता है, डिविजन्स। ठीक है, लेकिन वो विजिबल नहीं होते, लेकिन वो स्मूथ क्रिएट करता है। ठीक है, तो 3 क्यूबिक और 3 बेजियर 2 टाइप दिया है। क्यूबिक के अंदर तुमको बेजियर नहीं मिलते, जैसे मैंने ये ड्रॉ कर लिया, 3 क्यूबिक ड्रॉ कर लिया है, वर्टेक्स मोड में गया यहाँ से, तो मुझे इसके अंदर बेजियर हैंडल नहीं मिल रहा, जिस तुमको फोटोशॉप में मिलता है, इलास्ट्रेटर में मिलता है। और लेकिन अगर मुझे क्यूबिक बेजियर चाहिए तो फिर मैं बेजियर लेता हूँ। बेजियर से क्या होता है, फिर मुझे फोटोशॉप में जैसा आता है वैसे बेजियर हैंडल मिल जाएगा इस तरह से। फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इलास्ट्रेटर कोई भी सॉफ्टवेयर में बेजियर होता है। तो विदाउट बेजियर है वो तुम्हारा 3 क्यूबिक है, और बेजियर चाहिए तो 3 बेजियर चाहिए, उससे ज़्यादा सेगमेंट चाहिए तो 5 और 7 दे के रखा है इन्होंने। ठीक है, इस तरह से ये इस तरह से तुम यहाँ से इसका सेटिंग कर सकते हो डबल क्लिक करके। ठीक है, तो अगर मैं बेजियर लेता हूँ, जैसे मैं क्रिएट के अंदर जाता हूँ और मैंने कर्व टूल के अंदर यहाँ से अगर बेजियर लेता हूँ तो एक ही हो गया। ठीक है, और ये यहाँ से भी कर सकते हो और वहाँ से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है कंट्रोल वर्टेक्स, CV टूल जिसे बोलते हैं। तो यहाँ से भी तुम CV टूल ले सकते हो, इसके बोलते हैं कंट्रोल वर्टेक्स। इससे क्या होता है, अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँ और इस पे कंट्रोल वर्टेक्स पे क्लिक करूँ ऐसे, तो इसके नॉर्मल ये 3 क्यूबिक की तरह, सॉरी ये लीनियर की तरह काम करता है, इसको बोलते हैं कंट्रोल वर्टेक्स। ठीक है, तो अगर इसके अंदर सेटिंग भी करना है, जैसे मैं या तो क्रिएट के अंदर और मैं गया कर्व टूल के अंदर, तो CV कर्व भी ये टूल दिया है, इसको रीसेट करूँगा तो ये 3 क्यूबिक हो जाएगा। तो अभी ये थोड़ा अलग तरह से काम करेगा, अभी लीनियर की तरह काम नहीं करेगा ये। तो अगर इसके अंदर लीनियर, इसके अंदर भी तुम सेटिंग कर सकते हो। डिफॉल्ट था 1 लीनियर, तो इसको स्मूथनेस नहीं मिल रहा था। अगर मैं 3 क्यूबिक करता हूँ तो हो गया, तो देखो क्या होगा, इसके अंदर वो क्रिएट होगा स्मूथ। तो ड्रॉ मैंने ये आउटर लाइन पे किया है, लेकिन अंदर स्मूथ ड्रॉ, तो इसको बोलते हैं कंट्रोल वर्टेक्स, CV कर्व टूल इसको बोलते हैं।
तो इससे क्या होता है कि इसको मॉडिफाई करूँगा तो मॉडिफाई यहाँ से होता है जहाँ से मैंने ड्रॉ किया है, और ये इस तरह से स्मूथ ड्रॉ होता है क्योंकि मैंने क्लिक यहाँ पे किया था, यहाँ क्लिक किया था, यहाँ क्लिक किया था और यहाँ क्लिक किया था, लेकिन वो यहाँ पे नहीं हुआ, अंदर थोड़ा स्मूथ हो गया। तो इसको बोलते हैं कंट्रोल वर्टेक्स टूल। ओके, ईपी टूल दिया है यहाँ पे एडिट पॉइंट से, तो इस तरह से, लेकिन काम एक ही करता है, बेजियर की तरह ही है, कुछ अलग नहीं है। तो बस ड्रॉ करने के मेथड अलग होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे बेस्ट है जो हम कोई भी सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं, जो पेन टूल से हम यूज़ करते हैं, कॉमन चीज़ है, तो वो यूज़ करने के लिए बेजियर टूल ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है बेजियर टूल, तो सबसे ज़्यादा तुम इसको यूज़ कर सकते हो क्योंकि बेजियर क्या होता है, जैसे तुम एज इट इज इलास्ट्रेटर या कोरल ड्रा फोटोशॉप क्या होगा, जैसे पिट यूज़ करते हो वैसे टूल यूज़ होता है इस तरह से। तो ये बेटर है बेजियर टूल्स। बेजियर टूल में फ़ायदा क्या होता है, कि तुम इसको स्मूथ दे सकते हो, कितना स्मूथ चाहिए ऐसा, इस तरह से, और कभी भी बेजियर को तुम कन्वर्ट कर सकते हो लीनियर के अंदर। तो ये क्या है, ये 2D शेप है, ये पाथ है, ये कभी भी रेंडर नहीं होता है। तो फोटोशॉप में भी तुम जब पेंट टूल से कुछ पार्ट ड्रा करते तो रेंडर नहीं होता है, मतलब उसका आउटपुट हम निकाल नहीं सकते, उसको हमको कुछ एक्स्ट्रा अप्लाई करना पड़ता है जिसको रेंडरेबल, उसको रेंडर करना होता है। तो अभी फिलहाल के लिए रेंडरेबल नहीं है, लेकिन कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पे, जैसे तुम यूज़ करते हो वैसे ही यूज़ करना है, अलग नहीं है, इस तरह से इसको यूज़ करना होता है, ठीक है। अभी हम यूज़ कर रहे हैं कर्व, तो मुझे कर्व से मैंने लिया है बेजियर टूल, तो कर्व से जब मैंने बेजियर टूल यहाँ से लिया है तो वही उसको एडिट करना है, उसके कुछ ऑप्शन मिलेंगे कर्व के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे सबसे नीचे दिया है बेजियर कर्व, तो बेजियर कर्व ऑप्शन हमको यूज़ करना क्यों करना है, क्योंकि हमने बेजियर ही उसके अंदर ड्रॉ किया है। तो बेजियर कर्व को मैं करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन दिया है अटैच प्रीसेट, और अभी जो मेरा टाइप से वो है बेजियर, ठीक है। तो मुझे करना है बेजियर कॉर्नर। बेजियर कॉर्नर्स क्या होता है कि अगर मैं क्लिक करूँ बेजियर कॉर्नर्स में, तो ये जो वर्टेक्स है इसके अंदर जो हैंडल से हो गए सेपरेट, मतलब ये हैंडल सेपरेट है और ये हैंडल सेपरेट है, इस तरह से दोनों हैंडल को मैं सेपरेट कर सकता हूँ। तो ये हो गए सेपरेट हैंडल्स। और बेजियर में क्या होता है, नॉन बेजियर में दोनों के हैंडल एक दूसरे पे अटैच रहते हैं, सेपरेट नहीं होते। तो ये बेजियर है और ये बेजियर कॉर्नर से। और एक होता है कॉर्नर। कॉर्नर में क्या होता है कि तुमको बेजियर हैंडल मिलेगी ही नहीं, वो जगह नॉर्मल कॉर्नर्स। तो सबसे बेस्ट एक टूल, इसको तुम कभी भी कॉर्नर कर सकते हो, बेजियर कॉर्नर कर सकते हो। तो ये टूल अगर तुम यूज़ करोगे तो तुमको ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे। एक दिया है पेंसिल कर्व टूल, तो पेंसिल कर्व मतलब क्या, फ्री हैंड टूल हो गया ये। फ्री हैंड टूल मतलब कैसे, इस तरह से तुम इसको फ्रीली ड्रॉ कर सकते हो, जैसे तुम पेंसिल से ड्रॉ करते हो तो तुम इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो इसके अंदर तुमको पॉइंट टू पॉइंट प्लेस नहीं करना है, डायरेक्ट टूल लेना है जैसे यहाँ ऊपर दिया है और इस तरह से ड्रैग करना है। तो कोई भी डिज़ाइन तुमको रैंडमनेस चाहिए तो ऐसे तुम डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। इस तरह से कुछ कर्व चाहिए, इस तरह से कुछ कर्व चाहिए, इस तरह से कुछ कर्व चाहिए, तो इस तरह से कर्व तुम इसको यूज़ करके बना सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा था पेंसिल टूल्स। और यहाँ पे दिया है 3 पॉइंट सर्कुलर आर्क, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। तो मैं इसको 3 पॉइंट दिया है और 2 पॉइंट दिया है, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे शो का रेडियस तुमको यहाँ पे दिख रहा है, कितना रेडियस है इसका, 8 का रेडियस है। तुमको यहाँ पे प्रॉपर रेडियस शो करेगा, जैसे तुम ड्रॉ कर रहे हो तुमको रेडियस ये शो करेगा। तो तुमको यहाँ पे इसका रेडियस दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर तुमको ये शेप चाहिए तो तुम इसको ड्रॉ कर सकते हो। आर्क है ये। इसके बाद में और एक दिया है जो तुम्हारा 2 पॉइंट आर्क, मतलब 1, 2 एंड ड्रॉ, मतलब 2 पॉइंट प्लेस करो वो ड्रॉ हो जाएगा, तीसरा पॉइंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो ये मैंने अभी क्या बताया कि इसके अंदर लाइन के कौन कौन से ऑप्शन है, CV, कंट्रोल वर्टेक्स, एडिट पॉइंट, बेजियर कर्व टूल, पेंसिल कर्व टूल, 3 पॉइंट आर्क और 2 पॉइंट आर्क। तो 2 आर्क है, एक पेंसिल है, एक बेजियर है, कंट्रोल वर्टेक्स और ईपी टूल्स। तो तुम इलास्ट्रेटर का फाइल यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने दिया SVG फॉर्मेट। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ मोशन ग्राफिक्स के अंदर तो यहाँ पे दिया SVG। इससे क्या होता है, अगर तुम को यहाँ पे पाथ नहीं बनाना है और तुम्हारे पास कुछ पाथ रेडी है
और वो तुमको इसको 3D क्रिएट करना है तो इलास्ट्रेटर में बनाया हुआ पाथ तो तुम इसको एसवीजी के थ्रू यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी तुम यूज़ कर सकते हो। ये तो ये कैसे यूज़ करते हैं, जैसे इलास्ट्रेटर के अंदर जाता हूँ, पहले से ऑन ही था तो बेटर है, देता हूँ मैं यहाँ से। जैसे मुझे यहाँ से बना दिया है स्टार, यहाँ से या फिर कोई भी डिज़ाइन बना दिया है, जैसे ये मैंने यहाँ से बना दिया। अभी मुझे इसको एक्सट्रूड करना है, तो एक्सट्रूड करने के लिए मुझे 3D का अप्लाई करना है, इसको माया के अंदर यूज़ करना है इस चीज़ को। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको यहाँ से पाथ को कर लूँगा कॉपी। क्या करना है, कॉपी करना है। तो पाथ कॉपी करने के बाद में तुमको आना है माया के अंदर, और माया के अंदर एसवीजी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे दिया पेस्ट, तो पेस्ट पे क्लिक कर दो। पेस्ट पे क्लिक करके तो ये ऑप्शन यहाँ पे 3D में आ जाएगा। ठीक है, तो भी तुम यहाँ पे ड्रॉ करो, तुम माया के अंदर इसको यूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास यहाँ से तुमको ये ऑप्शन यूज़ नहीं करना है, तुमको लगता है कि इलास्ट्रेटर के अंदर बहुत अच्छा डिज़ाइन बनेगा, उसी ग्राफिक्स को मुझे यूज़ करना है माया के अंदर, जिसके थ्रू इसको मैं मोशन ग्राफिक्स दे सकूँ, तो फिर तुमको ये यूज़ करना है। ठीक है, तो कोई भी पार्ट ड्रॉ करो, उस पाथ को तुम वहाँ पे एक्सट्रूड कर सकते हो। मैं मल्टीपल पॉइंट्स को देखता हूँ एक बार एक्सट्रूड करके, मतलब मल्टीपल शेप को कैसे देखता हूँ। आर कि तुम्हारा बहुत सारा डिज़ाइन 3D में ऐसा रहता है कि जो ग्राफिक्स में अच्छा बनेगा वो डिज़ाइन, तो तुम ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में उसको बनाओ और फिर तुम इसको एक्सपोर्ट कर दो इसके अंदर। तो मैं अभी इस पाथ को कॉपी कर लेता हूँ, एसवीजी के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे एसवीजी, और एसवीजी में इसको मैं कॉपी किया, मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये आ गया। तो इस तरह से तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो तुम कोई भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते। अभी इलास्ट्रेटर के अंदर से ये पेस्ट होता है, लेकिन कोरल से पेस्ट नहीं होता है। अगर तुम इलास्ट्रेटर की कोरल यूज़ कर रहे हो तो फिर तुम इसको एक्सपोर्ट कर दो लाइंस को, एक्सपोर्ट एज अ एसवीजी फॉर्मेट। तुम इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दो। एक्सपोर्ट करोगे एसवीजी, तो फिर तुम कोई भी इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। एसवीजी को इंपोर्ट टू यूज़ करके यहाँ से तुम इसको इंपोर्ट कर सकते हो, अगर एक्सपोर्ट किया है तो। इलास्ट्रेटर है तो टेंशन है, तुम पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से तुमको 2D यहाँ पे यूज़ करके उसको एक्सट्रूड अप्लाई करना, 3D बनाना होता है। तो अभी समझो मैंने यहाँ से कोई भी शेप बना दिया कर्व से, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। जैसे मैंने बना दिया है सर्कल, अभी उसको मुझे 3D करना है। तो 3D करने के लिए कुछ ऑप्शन दिया है यहाँ पे, सरफेस। जैसे हम कर्व से हम क्या करते हैं, यहाँ से कर्व बनाते हैं, यहाँ से एडिट करते हैं, लेकिन वो रेंडरेबल करने के लिए उसके ऊपर अप्लाई करते हैं सरफेस। जब तक उसके ऊपर सरफेस अप्लाई नहीं होता है तब तक वो रेंडर नहीं होता है। तो सरफेस अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया है, तो लॉफ्ट दिया है, प्लेनर दिया है और रिवॉल्व दिया है। ठीक है, तो लॉफ्ट क्या करता है, यहाँ दोनों शेप के अंदर ब्रिज क्रिएट करता है। जैसे मैं कंट्रोल डी से क्या होता है, डुप्लीकेट कर दिया, तो यहाँ पे नब सर्कल 1 नब सर्कल 2 दिख रहा है। सर्कल को मैं ऐसे ऊपर मूव कर लेता हूँ वाई एक्सिस से, सिलेक्ट और यहाँ मतलब सेट करो इसको इस तरह से, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा लॉफ्ट पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा सरफेस। ठीक है, माया के अंदर क्या होता है कि इसको थिकनेस नहीं है, तो माया के अंदर ऐसा होता है कि वन साइड दिखता है, तो यहाँ दिखेगा या तो यहाँ दिखेगा डिस्प्ले में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन है लाइटिंग के अंदर, यूज 2 साइड लाइटिंग को ऑन कर दो, तो ये तुम्हारा इस तरह से दोनों साइड में रेंडर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये शेप को मैंने यहाँ रखा, तो 2 शेप से ये बना। इसके अंदर अगर और शेप रहेगा तो जैसे कंट्रोल डी करता हूँ, डब्ल्यू प्रेस करता हूँ, नीचे ड्रैग करता हूँ, आर प्रेस करता हूँ स्केल करने के लिए, फिर सिलेक्ट और यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ फिर से लॉफ्ट, ये शेप बन गया। ठीक है, कंट्रोल डी करता हूँ, आर स्केल, 1 2 3 4 सरफेस लॉफ्ट ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे शेप तुम बना सकते हो इसके अंदर। बस इसको जैसे चाहे वैसे इसको ड्रॉ करो। जैसे इसको मैंने कंट्रोल डी कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, ऊपर लिया, आर प्रेस कर दिया, स्केल कर दिया, तो ये और छोटा हो गया। तो इसके ऊपर और एक सरफेस क्रिएट होगा।
और नीचे भी इसको कंट्रोल बी कर लेता हूँ, डब्ल्यू प्रेस करता हूँ, नीचे लेता हूँ, स्केल कर देता हूँ, तो ये नीचे से ऐसा गोल आएगा, ठीक है ऐसे। तो लेकिन इसमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, जैसे कि अगर मुझे इसको बनाना है लॉक तो मुझे इसको प्रॉपर सीरीज में देना, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसा, या फिर नीचे से ऊपर 1 2 मतलब सीरीज वाइज प्रॉपर, ऐसा नहीं कि ये लिया फिर ये लिया फिर ये लिया फिर ये लिया, ऐसा नहीं होता प्रॉपर। मतलब इसको करेगा ब्रिज, फिर इसको कनेक्ट करेगा, इसको कनेक्ट करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, ऐसा। तो प्रॉपर लाइन वाइज इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर इसके अंदर मैं कर लेता हूँ फिर से सरफेस में लॉफ्ट, तो ये शेप बन गया, ठीक है। तो कोई भी शेप बनाओ, जैसे मैंने सर्कल लिया है, अगर तुमको सर्कल नहीं लेना है, कुछ अलग ऑब्जेक्ट लेना है, तुम कुछ अलग ऑब्जेक्ट भी इसके अंदर ले सकते हो। रेक्टेंगल लेना है, रेक्टेंगल ले सकते हो, या फिर जैसे मुझे इसी शेप को करना है कन्वर्ट रेक्टेंगल में, तो जैसे ये शेप है, तो इसको मैं कर सकता हूँ कन्वर्ट रेक्टेंगल के अंदर। तो वो कैसे करना है, जैसे मैं इसको फिर से क्रिएट करता हूँ एक नया सर्कल, डबल क्लिक करता हूँ, इस तरह से मुझे ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ऑप्शन है क्यूबिक, मतलब ये प्रॉपर सर्कल बनता है। किसी भी टूल पे डबल क्लिक करोगे तो उसके ऑप्शन ऑन हो जाते हैं। या फिर तुम जाओ क्रिएट के अंदर, जहाँ से ड्रॉ करते हैं, जैसे सीवी कहा गया, नर्व्स के अंदर तुमको मिलेगा सर्कल यहाँ नीचे, तो सर्कल तुमको मिलता है नर्व्स के अंदर, स्क्वायर मिलता है नब्स के अंदर, लेकिन कर्व का ऑप्शन मिलते हैं कर्व के अंदर। तो नब्स के अंदर मुझे सर्कल मिल रहा है, तो सर्कल के आगे जो बॉक्स है वो तो उसका प्रॉपर्टी होता है, ऑप्शन मिलेगा तुमको उसके अंदर, ठीक है। तो एक चैनल बॉक्स इसको बोलते हैं, इसको ओपन करो तो इसके तुमको ऑप्शन मिल जाएगी। या फिर शेल्फ में करना है तो शेल्फ में डबल क्लिक करो और फिर तुमको इसके ऑप्शन मिल जाएंगे। तो डिफॉल्ट ये होता है क्यूबिक, उसको कर दो लीनियर, ठीक है। और हर बार तुमको कुछ प्रॉब्लम होता है, प्रॉपर टूल अप्लाई नहीं हो रहा है, डिफॉल्ट सेटिंग किसने चेंज किया है या तुमने खुद ने चेंज किया है, तो तुम इसको रीसेट कर दो। जैसे मैंने लीनियर किया था, उसको डिग्री चेंज किया था, वो रीसेट कर दिया, तो हो जाता है रीसेट, ठीक है। तो इस तरह से तुम इसको कर सकते हो। जैसे अभी मैंने इसको चेंज किया तो मेरा सर्कल ड्रॉ हुआ इस तरह से, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टीज का चेंज किया। तो इस पर डबल क्लिक करो, रीसेट कर दो, और फिर मतलब तुम कुछ भी चीज़ अप्लाई करते हो, ऐसे ड्रॉ करते हो और प्रॉब्लम आ रहा है कुछ, तो इसका मतलब क्या, उसके पैरामीटर चेंज करके रखे। तो कोई भी टूल तुम लेते हो तो उस पर डबल क्लिक करो, उसको रीसेट करो, फिर काम करो, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि अभी क्या होगा, अगर मैं इसको लीनियर कर दूंगा, यहाँ पे लीनियर कर दिया मैंने इसको, और उसके सेक्शन कर दिए मैंने 4, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ सेक्शन 4 कर दिया, तो सिर्फ 4 वर्टेक्स आएंगे, मतलब तो रेक्टेंगल जैसे क्रिएट होगा ये, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं जाऊँगा यहाँ पे सर्कल ले लिया और ड्रॉ कर लिया तो रेक्टेंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसके पैरामीटर चेंज किया है। तो इसके लिए क्या करना है, तुमको इस पर डबल क्लिक करना है, उसको रीसेट करना है और फिर अप्लाई करना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे लिया है ऐसे, इसको मैं यहाँ रखता हूँ, सर्कल है लेकिन इसको मैंने लीनियर लिया है, और सेक्शन 4 रखे हैं, सेक्शन का मतलब 4 डिवीजन, 1 2 3 4। तो इसको कंट्रोल डी किया, यहाँ रखा, थोड़ा हल्का सा कर दिया रोटेट। रोटेट के क्या करना है, ई प्रेस करना है और यहाँ पे एंगल देना है, या फिर तुम यहाँ पे भी टाइप कर सकते हो। जैसे मुझे एंगल देना है 10 का, तो 10 से ये रोटेट हुआ है ऐसे। फिर मुझे और करना है रोटेट, तो इसको मैं कंट्रोल डी करता हूँ, ऊपर लेता हूँ और रोटेट करता हूँ 20 ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से ये हो रहा है रोटेट, 20 करना है, या फिर ज़्यादा करना तो ज़्यादा भी कर सकते हो। तो इस तरह से कंट्रोल डी कर दिया, ऊपर ले लिया और कर दिया इसको मैंने 30। और क्या करूँगा मैं, इसको मुझे करना है अगर स्केल, तो मैं इसको इस तरह से स्केल कर लेता हूँ। इसको भी करना है छोटा, तो उसको स्केल कर लेता हूँ। तो इसके बीच में ये एक शेप बन जाएगा, 1 2 3 4, और अप्लाई करना है इसके ऊपर लॉफ्ट, ठीक है। तो ये शेप बन गया। तो जैसे मैंने ड्रॉ किया है वैसे शेप बना है। तो तुम ऐसे अलग अलग शेप बना सकते हो। इसके अंदर मुझे और एक शेप चाहिए, या तो मैं इसको और एक कंट्रोल डी कर लेता हूँ। इसको मैं इसका जो एंगल है, रोटेशन एंगल, वो 30 का है, इसको मैं 40 कर लेता रोटेशन। फिर आर पर कर लेता हूँ, स्केल कर लेता हूँ, थोड़ा और ऊपर लेना है, ऊपर ले लिया इसको। सेम इसको भी कंट्रोल डी कर लेता हूँ, डुप्लीकेट आर कर लेता हूँ स्केल करने के लिए, डब्ल्यू प्रेस करता हूँ मूव करने के लिए, रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट ठीक है, मुझे रोटेट इतना ही चाहिए तो रखता हूँ। अगर करना है रोटेट तो फिर इसको मैं -10 कर लेता हूँ। ये कौन सा एक्सिस पे कर रहा हूँ रोटेशन में,
रोटेशन में कर रहा हूँ वाई पे, तो मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ -10, तो ये अपोजिट जाएगा, ये -10, ये 0, ये 10, ये 20, 30 और ये 40, ऐसा ये जो रहा है। तो सिलेक्ट 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 और ये लॉफ्ट, ठीक है। तो ये मैंने सर्कल लिया, यहाँ पे रेक्टेंगल लिया, तुम स्टार ले सकते हो, स्टार क्रिएट कर सकते हो। और अगर तुमको स्टार या कुछ भी क्रिएट करना है, जैसे कि ये शेप है, तो क्या करो, स्टार तो इसके अंदर है ही नहीं, तो स्टार कैसे क्रिएट करना है कि तुम पेन टूल का यूज कर, बेजियर टूल का यूज तो कर ही सकते हो, लेकिन तुमको और ड्रॉ करना है कुछ, तो कंट्रोल वर्टेक्स में जाओ, सिलेक्ट करो, ये पॉइंट मैंने वर्टेक्स में क्या होता है, उसके पॉइंट मिलते हैं, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है ऐसे, और कंट्रोल वर्टेक्स पे क्लिक करना होता है। तो ये पॉइंट्स ये पॉइंट्स ये पॉइंट्स ये पॉइंट्स सेट कर लिए, आर प्रेस कर लिया, उसको मैंने स्केल कर दिया। तो इस तरह से तुम अलग अलग शेप ड्रॉ कर सकते हो। अभी मैंने ये शेप ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो इसके अंदर में सिलेक्ट करके 1 2 3 4 5 मतलब प्रॉपर सीरीज से करो, और फिर इसको अप्लाई करो लॉफ्ट, तो देखो ये शेप बन गया, ठीक है। तो ऐसे तुम शेप बना सकते हो। तो बहुत सारे शेप तुम इसके अंदर बन जाएंगे। तुमको सर्कल लेना है, रेक्टेंगल लेना है, या फिर कोई भी ओपन ऑब्जेक्ट भी लेना है तो भी तुम ले सकते हो। ओपन मतलब कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे आर्क ले लिया, तो मैंने आर्क ले लेता हूँ 180 का, तो 180 का आर्क ले लिया और मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया, तो ये ओपन हो गया, ठीक है। फिर मैंने इसको कर दिया कंट्रोल डी कर दिया, ऊपर रख दिया, और इसको मैंने कर दिया रोटेट में 180। तो अभी ये शेप को भी मैं लॉफ्ट कर सकता हूँ, सिलेक्ट सरफेस लॉफ्ट। तो ये लॉफ्ट कैसे हुआ, कुछ इस तरह से लॉफ्ट हुआ, ठीक है। इसको अगर मैं आगे रख दूंगा ऐसे, तो ये लॉफ्ट कुछ इस तरह से होगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसे भी लॉफ्ट कर सकते हो इसको, ओपन शेप में भी लॉफ्ट होता है, या फिर तुम इसको डायरेक्ट सीधा भी कर, ऐसा स्ट्रेट भी रखना है तो भी तुम इसको लॉफ्ट कर सकते हो, सरफेस लॉफ्ट। या फिर तुम कोई भी कस्टमाइज शेप बना लो, जैसे ये मैंने आर्क लिया है, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, कंट्रोल वर्टेक्स में जाता हूँ, और इसके वर्टेक्स को मैं इस तरह से मॉडिफाई करता हूँ, या फिर तुम नया ड्रॉ कर लो बेजियर टूल से। जैसे मैंने ये इस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और मुझे इसका सरफेस ड्रॉ करना है, तो इसको कंट्रोल डी कर लिया, डुप्लीकेट सेंटर कर लेता, पाउट, यहाँ से पाउट सेंटर होता है ऑब्जेक्ट का, पॉलीगॉन में जाओगे तो ये सेंटर में आता है पाउट, अगर नहीं रहेगा तो ऊपर ले लिया। इसका मुझे पॉइंट एडिट करना है, जैसे ये पॉइंट इधर रखना है ऐसे, मतलब शेप चेंज करना है ऊपर नीचे का। तो ये दोनों के बीच में भी ये क्रिएट करता है लॉफ्ट, तो मैं सरफेस में जाके लॉफ्ट, तो इस तरह से तुम इसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे चीज़ तुम्हारे बनते हैं, ठीक है। तो आज मैंने क्या बताया तुमको, कर्व टूल कैसे यूज़ करते हैं और उसको सेटिंग कैसे करते हैं, दूसरा मैंने बताया लॉफ्ट कैसे करते हैं, ठीक है।